हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मिसिंग स्ट्रीट। यहाँ मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे डीएम कर सकते हैं। आज की कहानी वेंडिगो की है। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि वेंडिगो की कहानी लेकर आओ। सो आज मैं आप लोगों के लिए वेंडिगो की एक खतरनाक कहानी लेकर आ गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी बेहद पसंद आएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम डैनियल है। मैं अमेरिका के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूं। फॉरेस्ट रेंजर बनने का शौक मुझे मेरी दादी की कहानियों से लगा। जब मैं छोटा था तब वो जंगल की बेहद डरावनी कहानियां सुनाया करती थी। उनमें जो सबसे डरावनी कहानी मुझे लगती थी वो थी वेंडिगो की। उस टाइम में वेंडिगो का काफ़ी खौफ हुआ करता था। मेरे पापा की मौत भी एक वेंडिगो के कारण ही हुई थी। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं हर एक जंगल से वेंडिगो को ढूंढ ढूंढ के उनका शिकार किया करूंगा। तभी मैंने फॉरेस्ट रेंजर की जॉब ज्वाइन की। मेरी दादी कहा करती थी कि मेरे पापा को हाइकिंग का काफ़ी शौक था। वो अक्सर हाइकिंग करने के लिए पहाड़ों में जाया करते थे और उन्हें भी अपनी लाइफ में 2 बार वेंडिगो का सामना किया था। एक बार तो वो उस वेंडिगो से बच गए थे, लेकिन दूसरी बार नहीं बच पाए। मेरी दादी का कहना था, एक वेंडिगो की भूख कभी शांत नहीं होती, वो शापित है। भूख, प्यास और शरीर में पड़े कीड़ों की वजह से वो तिल तिल तड़पता है और अपने रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को वो नोच नोच के खा जाता है। मेरी दादी ने बताया कि जब पहली बार मेरे पापा का उससे सामना हुआ था तब वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पे पहाड़ों पे गए थे। उनके साथ 6 लोग थे। आपको बता दूं, यहाँ का मौसम कभी भी खराब हो जाता है, कभी भी बर्फ पड़ जाती है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो वहाँ फंस गए थे। भूखे प्यासे वो 3 दिन से वहीं ही फंसे हुए थे। जो कुछ उनके पास राशन था वो सब कुछ खत्म हो चुका था और आधा बर्फ में कहीं दब गया था। उस रात उनमें से एक लड़के को वेंडिगो ने पोजेस कर लिया था और उसका खून पी लिया था, जिसकी वजह से वो भी उसकी तरह बन रहा था और वो लोग भी भूख प्यास से तड़प रहे थे। उन्होंने उस पहाड़ से नीचे उतरने का प्लान बनाया। वो धीरे धीरे उस पहाड़ से नीचे उतरने लगे, लेकिन बर्फ में उनसे चला नहीं जा रहा था। उस रात वो वेंडिगो उस लड़के पर हावी हो गया। उसने अपने ही दोस्तों को अपने चाकू से मारना स्टार्ट कर दिया और उन्हें बुरी तरह से खाने लगा। ये देख मेरे पापा और उनके 2 दोस्त काफ़ी डर गए और वहाँ से भागने लगे। वो जैसे तैसे नीचे तो आ गए, लेकिन वो भी उनके पीछे पीछे आ गया। इस बार वो काफ़ी तेज भाग रहा था, वो भी एक जानवर की तरह। ऐसा लग रहा था कि मानो वो भी एक जानवर ही हो। उसने उनमें से एक को पकड़ लिया और अपने हाथों से उसके सीने को फाड़ दिया और उसको नोच नोच के खाने लगा। इस बीच सुबह भी हो गई और ना जाने वो वेंडिगो कहाँ गायब हो गया। और किसी तरह से मेरे पापा और उनका एक फ्रेंड घर आ गए। जब पुलिस उनके और दोस्तों को ढूंढने गई तो उन्हें ना उनकी लाशें मिली, ना कोई सबूत। ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं गायब हो गए हों। इस बात के 3 महीने बाद पापा को वो बंदा सपनों में दिखने लग गया जिसको वेंडिगो ने पोजेस कर लिया था, और वो उन्हें उस जंगल में बुलाता था और कहता था, तू भी मुझ जैसा बन जा। इसके बाद मेरे पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग गई। उस टाइम मैं 7th क्लास में पढ़ता था। वो आवाज़ें मैंने भी सुनी थी। हमारे छत पे एक रात किसी के चलने की आवाज़, दीवारों पे खरोचों के निशान, और एक रात मैं सोया था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ लगाई हो, डैनियल, डैनियल, बाहर आओ। मैं उठा, आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। जब मैंने खिड़की पे देखा तो बाहर
एक भयानक सा जीव खड़ा था। मैं काफ़ी डर गया था। मुझे पता था वो बेंडिगो ही था, क्योंकि मैंने अपनी दादी से काफ़ी स्टोरीज सुनी थी। एक बार पापा लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए थे। उसके बाद पापा कभी घर नहीं आए। पुलिस को सिर्फ उनका एक हाथ मिला था, बाकी बॉडी उन्हें आज तक नहीं मिली। इस बात को लगभग 10 साल हो गए हैं। उस दिन से मैं उस बेंडिगो को हंट करना चाहता हूँ। जो मेरी दादी ने सुनाया या मैंने किताबों में पढ़ा, वो उससे कहीं ज़्यादा खूंखार है, क्योंकि उस रात मैंने उसे देखा था। फॉरेस्ट रेंजर की जॉब के बाद मैं कई बेंडिगो हंटर से मिला। उनसे उसका शिकार करने के तरीके सीखे। तब मुझे पता लगा कि उसको मारने के लिए चांदी की बुलेट, चांदी का खंजर चाहिए। उसके बाद से मैं अपने पास हमेशा एक खंजर रखता हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग एक ऐसे एरिया में हुई जहाँ के लोग भी काफ़ी अजीब थे और उनके तौर तरीके भी काफ़ी अजीब थे, और वो जंगल भी काफ़ी विशाल था। एक दिन मुझे एक कॉल आई। उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा यहीं पास में खेल रहा था और कहीं गायब हो गया, और 4 घंटों से हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिला। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उनकी बताई गई लोकेशन पे पहुंच गया। उस बच्चे की माँ काफ़ी रो रही थी, तो मैंने उन्हें शांत कराया और कहा कि हम उसे ढूंढ लेंगे। तो मैं पास वाले जंगल में चला गया, क्योंकि उनके घर के पास ही ये घना जंगल था। मैं जब जंगल के अंदर एंटर किया तो उसका एक जूता पड़ा हुआ मिला। मैं और ज़्यादा अंदर जाता गया। मैं शायद अभी जंगल के बीच में पहुंच गया था, तो मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आवाज़ लगाई, बेटे बेटे तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे भेजा है। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं और डीप जाता गया। मेरी नज़र चारों तरफ घूम रही थी। उस एक जूते के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं मिला था। तभी मैंने जो देखा, उसको देख के मेरे होश उड़ गए। वहां एक सीढ़ी थी। मैंने अपनी दादी की कहानियों में इन सीढ़ियों के बारे में भी सुना था, बट मुझे विश्वास नहीं था कि ये सच भी हो सकती हैं। मैं उन्हें देख रहा था तो कोई बच्चा रोते हुए फिर से सुनाई दिया। इस बार वो आवाज़ उन सीढ़ियों के पास से आ रही थी। मैं उन पे चढ़ने लगा, पर मेरी हिम्मत नहीं थी उन पे चढ़ने की। मैं उस सीढ़ी को देखने के लिए पीछे गया तो मैंने देखा वो बच्चा उन सीढ़ियों के पीछे बैठ के रो रहा था। मैंने उसे उठाया और उसे चुप कराया और अपने साथ उसे जंगल से ले आया। मैंने उससे आते आते पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए? तो जो उसने मुझे बताया, उसे सुन के मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि एक हिरन के जैसे दिखने वाला जानवर, जो कि इंसानों की तरह चल सकता था, वो मुझे यहाँ उठा के ले आया था। जब उसने आपकी आवाज़ सुनी तो वो सीढ़ियों पे चढ़ के कहीं गायब हो गया। मैंने उस बच्चे को उसके माँ बाप के पास छोड़ा और अपने ऑफिस आ गया। मुझे रात को नींद नहीं आई। मैं बस उन सीढ़ियों के बारे में सोच रहा था और उस बेंडिगो के बारे में। शायद मेरी तलाश अब खत्म होने वाली थी। मैंने सुबह होने का इंतजार किया और सुबह होते ही मैंने अपने साथ एक रेंजर को लिया और उस जंगल में चले गए। मैंने उसे उन सीढ़ियों के बारे में बताया तो उसने कहा, इन जंगलों में न जाने कितने रहस्य हैं जिनको ना ही देखें तो अच्छा है। हम जंगल में काफ़ी आगे चले गए थे। जब हम वहाँ पहुँचे जहाँ मैंने वो सीढ़ियाँ देखी थी, तो वहाँ वो सीढ़ियाँ नहीं थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। आखिर वो कहाँ चली गई थी मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे कुछ समझ आ रहा था। तभी अचानक हमें किसी चीज के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो बहुत तेज थी, जिससे मेरा साथी थोड़ा डर गया। हम उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे
हम थोड़ा आगे गए ही थे कि हमें गंदी बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था कि ना जाने कितने जानवर यहाँ मरे पड़े हों। आगे चल के देखा, एक गड्ढा बना था जिसमें गाय, भैंस, बंदर, ना जाने कितने जानवर मरे पड़े थे और उनको बुरी तरह से खाया गया था। और एक गाय तो शायद अभी ही मरी थी क्योंकि वो तड़प रही थी। ये देख के मैं भी डर गया। हम वहां से भागने लगे तो पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो मेरी ही तलाश थी। और वो चीज हमारे पीछे आने लग गई। मेरे साथी का पैर एक लकड़ी में फंस गया जिससे वो नीचे गिर गया और उसके पैर पे काफी गहरा जख्म हो गया और वो चिल्लाने लग गया और हमारे चारों तरफ एक मनहूसियत सी छा गई, मानो जंगल एकदम शांत हो गया हो। मैंने उसे उठाया और उसको पकड़ के चलने लगा। उससे चला नहीं जा रहा था। मैंने मदद के लिए हेडक्वार्टर में फ़ोन किया। जब मैं थोड़ा पीछे मुड़ा उस चीज़ को देखने के लिए, तो जो मैंने देखा उससे मेरी हालत ख़राब हो गई। वहाँ एक वेंडिगो नहीं था, वहाँ 4 वेंडिगो थे और वो हमें ही देख रहे थे। उनके चेहरे पे एक शैतानी हंसी थी। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।